नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ में बस्तर लोकसभा प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी हैं ये और बीजापुर के अंदरूनी गांव फरसेगढ़ से आते हैं जो अक्सर नक्सली घटनाओं के लिए प्रख्यात रहता है। ये डॉक्टर हैं पेशे से, एमबीबीएस हैं और इन्होंने विदेश से पढ़ाई की है, बीजापुर जैसे सुदूर जगह से निकल करके। अ, एक संघर्षमय कहानी आपकी रही है। जी, तो बिल्कुल। अपने बचपन से लेकर के जो संघर्ष आपने झेला है और हमने सुना है कि नक्सली वारदात में आपके परिवार को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, उस विषय में छोटी-सी जानकारी आप दे देंगे जी, हमारे दर्शकों यहाँ पे मेरा ही परिवार नहीं, हर परिवार यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे परिवार हैं, जो ऐसे जूझ रहे हैं। जी। जिनका उनका मदद करना हमारा कर्तव्य है, यही सब देखते हुए हम लोग चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जी, जी, जी। अच्छा इस एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप यहाँ पर हैं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो राजनीति में आपका आपका रुझान कैसे हुआ कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए आप नामांकन देखिए, लगातार यहाँ पे हम आदिवासी भाइयों के साथ लगातार दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ शोषण कर रही हैं। हमारा जो हक और अधिकार है, वो हम तक ना पहुँचा के पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं और अ, हमारा जो मूलभूत सुविधाएँ, जैसे हम स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा की बात करें, रोज़गार की बात करें, लगातार यहाँ पे पलायन हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं जिनको रोज़गार भी बाहर के लोगों को मिल रहा है। हम हमारे आदिवासियों को उस लायक इन लोग नहीं बना पा रहे हैं। शिक्षा से वंचित किया गया है, इसलिए कि हम लोग पढ़ लिख जाएँगे तो हमारा हक अधिकार की बात करेंगे, हम हमारा अधिकार माँगेंगे। ये यहाँ पे लगातार देखने को आ रहा है, आज़ादी के बाद यहाँ पे ट्रेन का जो माल ले जाने के लिए, खनिज संपदा ले जाने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसके बदले हम बस्तर वासियों को आज तक कुछ नहीं दिया गया। एक मुद्दा जो आपने उठाया, मैं अगला क्वेश्चन इसी की तरफ बढ़ना चाह रहा था। अगला प्रश्न जो मेरा था कि दोनों राजनैतिक जो पार्टियां हैं, जो शीर्ष में है अभी जी। और उन्हीं का ही हल्ला अभी चल रहा है, एक है कांग्रेस, दूसरी भाजपा। इन दोनों पार्टियों के बीच में आपको क्या लगता है, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने जो नामांकन भरा है, वो कितना प्रभावशील रहेगा और क्या उम्मीदें हैं और किन बातों को लेकर के आप जनता के बीच अभी जा रहे हैं? हम लोग अभी छोटे-छोटे मुद्दे स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा ऐसे मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। हमारा बेसिक जो सबसे पहला प्राथमिकता है वो शिक्षा की ओर है और यहाँ के लोगों को पलायन से बचाना है। जैसे नक्सलवाद का जो भय है, लोग यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं। जो जैसे तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र ये सब एरिया में जा रहे हैं, तो उन लोगों को सुविधाएँ यहाँ पे नहीं मिल रही। क्या स्थिति ऐसा पैदा इन लोग किए हैं कि लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को बात करें तो वो बड़े-बड़े पूंजीपतियों से चंदा लेकर चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद उन्हीं लोग के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में हम जैसे लोग सामने आकर चुनाव लड़ रहे हैं। बस्तर लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो यहाँ जनसंपर्क का अभियान आपका कैसे चल रहा है? जी, लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जनसंपर्क स्वयं लोगों तक पहुँचकर जिला-जिला हो या विधानसभा लेवल तक हम लोग पहुँच रहे हैं और पहुँच के हमारी बात जनता तक पहुँचा रहे हैं। जनता हमारा हमको पसंद भी कर रहा है, हमारा समर्थन भी कर रहा है। वो तीसरा विकल्प चाहता भी था, तो वो तीसरा विकल्प के रूप में हम हैं। युवा युवा आपकी तरफ आ रहे हैं। जी, जितने भी पढ़े-लिखा युवा हैं जो शासन प्रशासन से पीड़ित हैं, ऐसे लोग हम लोग का भरपूर सहयोग कर रहे हैं और जी। समर्थन कर रहे हैं। तो ये एक संघर्ष की दास्तान है। मैं आप सबको बता दूँ कि श्री गोटा जी जो हैं ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं। इन्होंने किर्गिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई की। उसके बाद वे यहाँ पर आए हैं और इनके जो परिवार हैं ख़ास करके इनके पिता जो हैं, इनकी बड़ी दुःख भरी कहानी है इनके परिवार की। इनके पिता को भी नक्सलियों ने जो है उनके साथ में उनकी मृत्यु नक्सलियों के हमले से हुई है। ऐसा सच है ना? जी, देखिए वो मेरे पिताजी सलवा के नेता थे, जी, लेकिन जी, जी। हत्या होने के बाद भी पुनर्वास नीति योजना के तहत हर पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाता है और उसको सुरक्षित स्थान पे सेटलमेंट किया जाता है। लेकिन मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को ना नौकरी मिला है, ना मेरे परिवार को सेटलमेंट किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे पीड़ित परिवार हैं जो दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और आप नेताओं का बेटाओं को देखें तो उनको बड़े-बड़े ओहदे पर पहुँचा रहे हैं। ये हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है या नेता का बेटा ही नौकरी कर रहा है, उनको डिप्टी कलेक्टर जैसे पद पर जी, जी। कर रहे हैं और हाल ही में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें अधिकारियों के बच्चों को और नेताओं के बच्चों को ही सेलेक्ट किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अभी ये बस्तर के एक युवा हैं और पढ़े-लिखे युवा हैं और ये लगातार अलग-अलग मुद्दों के बारे में
चाहे बस्तर से संबंधित जितने भी मुद्दे हों, आरक्षण का मुद्दा हो, जो सच में जिनको मिलना चाहिए, ऐसे आरक्षित वर्ग का नेतृत्व करने के लिए ये यहाँ पर लोकसभा में खड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरीके से सिर्फ 2 पार्टियाँ ही ना सही, लेकिन ऐसे भी कई विकल्प जो हैं हमारे बस्तर लोकसभा क्षेत्र में निकल रहे हैं। तो एक बार इनसे भी यहाँ की जनता अगर रूबरू हो, इनके विचारों को सुने और फिर वो फैसला करें कि आपके लिए बेहतर सांसद कौन हो सकता है, आपके मुद्दों को दिल्ली तक पहुँचाने का माद्दा कौन रख सकता है। मैं वेदांत झा, द गज़ेट इंडिया से।